हिंसा को लेकर हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। जुमे की नमाज को बंद करने की मांग। जुमे की नमाज को आतंकियों की नमाज बताया। अलीगढ़ कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने खून से राष्ट्रपति को लिखा है पत्र, जिसमें जुमे की नमाज को बंद करने व प्रतिबंध लगाने की मांग। विवादित शब्द का अप्रयोग करते हुए हिंदू महासभा ने कार्यालय पर जुमे की नमाज को आतंकियों की नमाज जैसे शब्दों के पैम्फलेट लगाकर विरोध किया। पत्र में सालों पहले 1946 से लेकर 1989 तक की घटनाओं में जुमे की नमाज के बाद की तकरीरों को जिम्मेदार बताया है। गांधी पार्क थाना इलाके के विदास कंपाउंड में अपने कार्यालय पर लिखा पत्र। दरअसल पिछले दिनों कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ता व राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने एक पत्र राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा है। पत्र में पूजा शकुन पांडे ने जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विवादित शब्दों का प्रयोग करते हुए पूजा शकुन पांडे ने जुमे की नमाज को आतंकियों की नमाज बताया है। इस दौरान हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय में विवादित पोस्टर भी लगाए हैं। देश में पुराने वक्त में हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा, जुम्मे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर को जिम्मेदार ठहराया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उचित कार्यवाही की मांग की है। आगे पूजा शकुन पांडे ने कहा है, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुई घटना ने हमारी सहन शक्ति को तोड़ दिया है। चाहे आज़ादी से पहले की बात हो या फिर आज़ादी के बाद, हमने कुछ घटनाक्रम अपने पत्र में चयनित किए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। जुमे की नमाज ना होकर यह आतंकी दिवस बन गया है। जुमे की नमाज में इबादत के नाम पर यह लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। हिंदुओं पर कैसे जुल्म किया जाए, कैसे लूटपाट की जाए, कैसे उपद्रव मचाया जाए, ये सारी तकदीर होती है। जितना ये देश में हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए तत्काल जुमे की नमाज पर रोक लगनी चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। हिंदू महासभा ने इस दौरान विवादित टेम्पलेट भी अपने कार्यालय में लगाए हैं। एसीएम के पी सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है, हिंदू महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा दिया जाएगा। और मांग की है कि जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगा जाए। जी, क्या कारण है, ऐसी मांग क्यों कर रही है और खून से पत्र क्यों लिखा है? देखिए, जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम होता है जो हृदय विदारक होता है और ये घटनाक्रम जब एक नियमावली बन जाए कुछ लोगों के लिए, तो अति आवश्यक हो जाता है कि हम जो है सरकार का, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करके और उचित कार्रवाई की मांग करें। ऐसा जो है जिसे कहते हैं ना कि एक सीमा जब हो जाती है, कानपुर का जुम्मे की नमाज के बाद का जो प्रकरण है उसने हमारे सहन शक्ति को जो है अब तोड़ दिया है। चाहे वो आज़ादी की बात हो या आज़ादी से पहले या आज़ादी की बात, हमने अपने पत्र में कुछ एक घटनाक्रम जो है वो चिन्हित किए हैं। इतिहास जो है वो इस बात का गवाह है कि जुम्मे की नमाज ना होकर के आतंकी दिवस बन गया है। जुम्मे की नमाज में इबादत के नाम पर सैकड़ों लाखों की संख्या में ये लोग एकत्र होते हैं और वहाँ पर हिंदुओं पर कैसे हमला किया जाए, कैसे लूटपाट की जाए, कैसे जो है उपद्रव मचाया जाए, कैसे सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाई जाए, ये सारी तकरीरें होती हैं। और न जाने ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम मैंने मेंशन भी किए हैं, कुछ एक रेफरेंस के लिए महामहिम जी की, जो कि हमारे हिस्ट्री में ऑलरेडी है जो घटनाक्रम, और लेटेस्ट अभी कानपुर का भी है कि जुम्मे की जो नमाज है वो बेसिकली नमाज नहीं है। जुम्मे का दिन ना होकर के आतंकी दिवस हो गया है। यहाँ पर इबादत के नाम पर आतंकियों की कवायद होती है। ये लोग जो है प्लानिंग बनाते हैं, अपने युवाओं को भड़काते हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने महामहिम जी से ये मांग की है अपने खून से इस पत्र को लिख करके कि जितना नुकसान ये देश का कर रहे हैं, विशेष धर्म का कर रहे हैं, हिंदुओं का कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर दिन को एकत्र होने के बाद इस पर तत्काल प्रतिबंध हो। छोटी छोटी सी मांगे हैं कि जिस तरीके से छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग इस दिन एकत्र ना हो, जो बड़ी मस्जिदें हैं उस दिन 25 से ज़्यादा लोग एकत्र ना हो, और यदि
ज़्यादा जमावड़ा इकट्ठा होता है या सामूहिक नमाज जो है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि जो भी ये घटनाक्रम हुए हैं या जो भी नुकसान हमारे देश की अस्मिता पर या किसी एक विशेष धर्म के संप्रदायों को हो रहा है इनके माध्यम से, वो रोका जा सके।